हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज हमने लगातार 2 दिनों तक हमारे चैनल के दोनों वीडियोस में AEW के अगले पेपर व्यू डबल और नथिंग के बारे में बातें की है। और गाइज वो दोनों ही वीडियोस बहुत ही स्पेशल वीडियोस थी। और गाइज आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो गाइज आप वो वीडियोस जरूर चेकआउट करना। लेकिन गाइज इन 2 दिनों में AEW से लेकर बहुत सारी अपडेट सामने निकल कर आई है। और गाइज आज इस वीडियो में हम इन्हीं अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन गाइज आज की वीडियोस के अपडेट्स के बारे में बात करने से पहले मैं आप सब लोगों को थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि गाइज आज हमारी इलीट रेसलिंग फैमिली 5000 सब्सक्राइबर्स की हो चुकी है। और गाइज जितना मैंने सोचा था हम उससे भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और इस सब के लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा। और गाइज आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें और मैं आपके लिए ऐसे ही AEW से लेकर बहुत सारे वीडियोस लाता रहूंगा। लेकिन गाइज जब हम बात करते हैं आज की वीडियो की, तो गाइज आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्यों जेफ कॉब ने AEW कंपनी साइन नहीं की। और इसी के साथ हम बात करेंगे शॉन स्पियर्स के नए फिनिशर के बारे में। और गाइज जानेंगे कि क्या डबल और नथिंग पेपर व्यू में हमें क्राउड देखने को मिल सकते हैं या नहीं। और इसी के साथ हम बात करेंगे कि क्या फाइनली कोडी ने WWE से अपना नाम खरीद लिया है या नहीं। तो गाइज ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं डबल और नथिंग के बारे में। तो गाइज मैंने आपको अपडेट्स की लास्ट वीडियो में कहा था कि हमें शायद AEW के अरीना में रेसलिंग फैंस दोबारा से एंटर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइज वही यहाँ AEW के अगले पेपर व्यू डबल और नथिंग से लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है कि गाइज अगर हमें इस वीक वाले AEW डायनामाइट शो पर अच्छे खासे रेसलिंग फैंस देखने को मिले, यानी कि गाइज अगर इस वीक वाले AEW डायनामाइट शो पर फैंस की कैपेसिटी अगर 1000 क्रॉस कर गई, तो गाइज यहाँ पर अच्छे खासे चांसेस बनते हैं कि गाइज हमें डबल और नथिंग पेपर व्यू में भी रेसलिंग फैंस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर एक और डाउट है कि हमें डबल और नथिंग पेपर व्यू कहाँ से देखने को मिलने वाला है। क्योंकि गाइज जब लास्ट टाइम AEW ने अपने डबल और नथिंग पेपर व्यू को एडवर्टाइज किया था, तब गाइज AEW ने ये कहा था कि हमें इस साल का डबल और नथिंग पेपर व्यू एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन से देखने को मिलने वाला है। लेकिन गाइज अब यहाँ पर फाइनली थोड़ी चीजें स्टेडी हो गई है, तो गाइज हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या डबल और नथिंग पेपर व्यू रिलोकेट होता है या नहीं। क्योंकि गाइज अगर यहाँ पर AEW ने अपना पेपर व्यू अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन से टेलीकास्ट किया, तो गाइज यहाँ पर बहुत कम चांसेस है कि हमें डबल और नथिंग पेपर व्यू में फैंस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर AEW ने अपना डबल और नथिंग पेपर व्यू रिलोकेट कर उनके करंट अरीना डेलीज प्लेस में रखा, तो गाइज यहाँ पर थोड़े अच्छे खासे चांसेस है कि हमें डबल और नथिंग पेपर व्यू में थोड़े से फैंस दिखाई दे सकते हैं। और गाइज यही एक डबल और नथिंग पेपर व्यू से रिलेटेड एक अपडेट है कि क्या हमें डबल और नथिंग पेपर व्यू में फैंस देखने को मिल सकते हैं या नहीं। लेकिन गाइज जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और गाइज जानते हैं कि शॉन स्पियर्स का नया फिनिशर कौन सा है। तो गाइज अगर आपने लास्ट वीक का AEW डायनामाइट शो देखा होगा, तो गाइज आपने देखा होगा कि लास्ट वीक वाले AEW डायनामाइट शो पर शॉन स्पियर्स ने अपने अपोनेंट पर शार्प शूटर लगाया था। और गाइज यहाँ पर शॉन स्पियर्स ने शार्प शूटर सबमिशन मूव के सहारे अपना ये मैच जीत लिया था। और गाइज अब यहाँ पर AEW से लेकर एक ऐसी अपडेट आ रही है कि शॉन स्पियर्स ने अपना फिनिशर चेंज कर लिया है। लेकिन गाइज अब इसका मतलब ये नहीं है कि शॉन स्पियर्स अपने फिनिशर के तौर पर C4 को इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि गाइज यहाँ पर शॉन स्पियर्स दो फिनिशर इस्तेमाल करने वाले हैं। पहला तो उनका ओरिजिनल फिनिशर C4 और गाइज दूसरा शार्प शूटर। और गाइज यहाँ पर शार्प शूटर को लेकर एक और बात सामने निकल कर आई है कि शॉन स्पियर्स को ब्रेट हार्ट से परमिशन मिल चुकी है कि वो शार्प शूटर अपने फिनिशर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि ये क्यों, तो गाइज मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर कोई रेसलिंग मूव कोई रेसलर बहुत पहले यूज करता था और अगर आपको उसी रेसलर की वही रेसलिंग मूव इस्तेमाल करनी है, तो गाइज वो रेसलिंग मूव इस्तेमाल करने से पहले आपको उस रेसलर की इजाजत लेनी पड़ती है। और गाइज यहाँ पर शार्प शूटर इस्तेमाल करने के लिए शॉन स्पियर्स को ब्रेट हार्ट की परमिशन मिल चुकी है। तो गाइज देखते हैं कि आगे AEW पर शॉन स्पियर्स अपना नया फिनिशर किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गाइज जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और गाइज जानते हैं कि क्या फाइनली कोडी ने अपना सरनेम WWE से खरीद लिया है या नहीं। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि WWE अपने टैलेंट्स के नेम की ट्रेडमार्क फिल करवाती है। और गाइज अगर आपके नाम का ट्रेडमार्क WWE के पास है, तो गाइज आपका वो नाम आप WWE से बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि गाइज इस नाम का ट्रेडमार्क WWE के पास होता है। और गाइज यही चीज कोडी के सरनेम से रिलेटेड थी कि कोडी का जो रेसलिंग सरनेम है जो कि है रोड्स, इस सरनेम का ट्रेडमार्क WWE के पास है। और गाइज इसी वजह से कोडी को AEW में कोई भी रेसलर कोडी रोड्स के नाम से नहीं बुलाता, क्योंकि गाइज रोड्स नाम का ट्रेडमार्क WWE के पास है। लेकिन गाइज मेरे हिसाब से सरनेम WWE ने शायद 2007 या फिर शायद 2009 में ट्रेडमार्क फाइल करवाया था। और गाइज तब से ये नाम WWE ओन करती है। और गाइज यहाँ पर किसी भी ट्रेडमार्क को फाइल करवाने का लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन 10 साल होता है। और गाइज अब ये 10 साल खत्म हो चुके हैं और अब यहाँ पर WWE ने ये ट्रेडमार्क दोबारा से फाइल नहीं करवाया, तो गाइज ये ट्रेडमार्क WWE के हाथ से निकल जाएगा। और गाइज लास्ट फरवरी में जब WWE ने इस ट्रेडमार्क को फाइल करवाया था, उसका टाइम खत्म हो चुका है। और गाइज अब लास्ट फरवरी के बाद से ये ट्रेडमार्क अभी WWE के अंडर नहीं है। लेकिन गाइज अभी यहाँ पर WWE के पास एक चांस है कि ट्रेडमार्क की ओनरशिप का ड्यूरेशन अगर खत्म हो गया है, तो गाइज अगर आप अगले 30 या फिर अगले 60 दिनों में अपना ट्रेडमार्क रिफिल करवाते हैं, तो गाइज ये ट्रेडमार्क दोबारा से आपके पास आ जाता है। लेकिन गाइज ये ट्रेडमार्क एक्सपायर होने के बाद भी अभी तक WWE ने इस ट्रेडमार्क को दोबारा से साइन नहीं किया। और इसी चीज का फायदा उठाकर कोडी ने अपनी तरफ से इस ट्रेडमार्क को फाइल करवाया है, जिससे कि अगर अगले 30 या फिर अगले 60 दिनों में WWE इस ट्रेडमार्क को रिफिल नहीं करवाती
पाती तो गाइज इस ट्रेडमार्क की पूरी ओनरशिप कोडी रोड्स के पास चली जाएगी। और गाइज यहाँ पर कोडी ने एक अच्छा दाव खेला है जिससे कि उन्हें अपना पूरा रेसलिंग नाम यानी कि कोडी रोड से नाम वापस मिल सकता है। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर WWE ने इन 60 दिनों में अपना ट्रेडमार्क रिफिल करवाया तो गाइज ये ट्रेडमार्क कोडी के हाथ से चला जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि फाइनली ये ट्रेडमार्क किसके हाथ में आता है और क्या हमें दोबारा से कोडी रोड्स के नाम से जानने को मिलते हैं या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि क्यों जेफ कॉब ने AEW कंपनी साइन नहीं की। तो गाइज यहाँ पर कुछ देर पहले जेफ कॉब का एक इंटरव्यू हुआ था जिस इंटरव्यू में जेफ कॉब से कई सवाल पूछे गए। और गाइज यहाँ इस इंटरव्यू में जेफ कॉब को AEW से लेकर भी बहुत सारे सवाल पूछे गए, जिसमें एक सवाल था कि क्या जेफ कॉब ने AEW कंपनी साइन की है या नहीं, और अगर जेफ कॉब ने AEW कंपनी साइन नहीं की है तो फिर वो क्यों। तो गाइज इस चीज का जवाब देते हुए जेफ कॉब ने कहा कि उन्होंने AEW डायनामाइट पर अपने 2-3 अपीयरेंस दिए हैं जो कि हमें इस साल फरवरी मंथ में देखने को मिले थे। लेकिन गाइज यहाँ पर जेफ कॉब ने चीजों को क्लियर करते हुए ये कहा कि जेफ कॉब ने अभी तक AEW कंपनी के साथ किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, जबकि उनका पिछला कॉन्ट्रैक्ट जो रिंग ऑफ ऑनर के साथ था वो कॉन्ट्रैक्ट जनवरी 1 में ही खत्म हो गया है। लेकिन गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जेफ कॉब अभी भी रिंग ऑफ ऑनर के लिए शो टू शो बेसिस पर काम करते हैं, वही बात यहाँ पर जेफ कॉब ने बताई। लेकिन गाइज आगे जेफ कॉब ने सबसे मेजर चीज बताई कि जेफ कॉब ने AEW कंपनी क्यों साइन नहीं की। तो गाइज यहाँ पर इस चीज का जवाब देते हुए जेफ कॉब ने बहुत ही ऑनेस्ट आंसर रखा। और गाइज यहाँ पर जेफ कॉब का कहना था कि जब जेफ कॉब ने अपनी ओलंपिक रेसलिंग से एक प्रोफेशनल रेसलिंग में अपना ट्रांजिशन किया था तब रिंग ऑफ ऑनर ही पहली कंपनी थी जिसने जेफ कॉब को साइन किया था। और गाइस तब से जेफ कॉब रिंग ऑफ ऑनर के साथ बहुत ही लॉयल है और यही लॉयल्टी दिखाने के लिए और रिंग ऑफ ऑनर को पे बैक करने के लिए जेफ कॉब ने AEW कंपनी साइन नहीं की, बल्कि यहाँ पर जेफ कॉब ने AEW कंपनी में सिर्फ 1 या 2 अपीयरेंस दिए हैं। और गाइस वो इस वजह से क्योंकि जेफ कॉब जानते हैं कि अगर जेफ कॉब AEW कंपनी में आ गए तो गाइस जेफ कॉब पर बहुत सारे इंटरनेशनल फैंस की नजरें पड़ेंगी। और यहाँ पर जब AEW में काफी सारे लोग जेफ कॉब को जानने लगे तो गाइस जेफ कॉब दोबारा से रिंग ऑफ ऑनर कंपनी में जाएंगे, जिस वजह से रिंग ऑफ ऑनर कंपनी को भी काफी सारे इंटरनेशनल फैंस मिल सके। और गाइस यहाँ पर जेफ कॉब ने यही एक वजह बताई जिस वजह से जेफ कॉब ने AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, क्योंकि गाइस यहाँ पर जेफ कॉब चाहते थे कि वो रिंग ऑफ ऑनर में ग्लोबली ऑडियंस लाए। और गाइस ये चीज करने के लिए टोनी खान ने जेफ कॉब को परमिशन भी दी थी कि जेफ कॉब AEW कंपनी में अपने 1-2 अपीयरेंस कर जा सकते हैं। लेकिन गाइस अब यहाँ पर जेफ कॉब फाइनली फ्री एजेंट है तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या डबल और नथिंग के कैसीनो बैटल रॉयल इस मैच में कि हमें जेफ कॉब एक जोकर कार्ड के एंट्री के तौर पर दिखाई देते हैं या नहीं। लेकिन गाइस आज के लिए AEW से लेकर इतनी ही अपडेट्स थी और गाइस मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन गाइस अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, लेकिन तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?